अभी झारखंड ही नहीं पूरे देश में लोगों की नज़र लगी हुई है कि झारखंड में आखिर अभी हो क्या रहा है। आखिर में जैसे ही ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर में छापा मारा, उसके बाद से इस तरह से ऐसे पूरी झारखंड दिल्ली से लेकर के रांची तक में इस तरह से एकदम ये पूरे उथल पुथल शुरू हो गए कि उसके बाद से और अचानक से ऐसा हुआ कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गायब हो गए। और यहाँ पर में विपक्षी भाजपा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गायब होने के लिए इश्तिहार डालना शुरू कर दिया। दरअसल मामला क्या है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची में अचानक अपने आवास से 29 जनवरी को सुबह 3 बजे लापता हो गए, जिसके बाद दिल्ली समेत कई लोकेशन पर उन्हें तलाशा जाता रहा। लेकिन हेमंत सोरेन फिल्मी अंदाज में 30 जनवरी को झारखंड में अपने आवास में नजर आए। शुरुआती दौर में ऐसा लगा जब वो दिल्ली आए थे तो जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो अचानक कहीं चले गए हैं। लेकिन कहां गए हैं इस मामले की जानकारी किसी को भी नहीं थी। जांच एजेंसी द्वारा इस मामले में दिल्ली पुलिस की भी मदद ली गई। शांति निकेतन वाले मुख्यमंत्री के आवास के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जहां एक कैमरे में संदिग्ध हालत में एक बाइक पर सवार होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे शख्स को जाता हुआ देखा गया। जांच एजेंसी के मुताबिक हेलमेट लगाकर और बाइक के पीछे बैठे हुए आखिरी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखा गया था। जिस बाइक के पीछे बैठ पर वो गए थे वो बाइक किसकी थी और कौन बाइक चला रहा था, इस मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों से पता चला है कि इस मामले में जांच एजेंसी अब तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए शांति निकेतन के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस की भी मदद ली जा रही है। इस मामले में हालांकि एक बात की चर्चा ब्यूरोक्रेसी में खूब चल रही है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जांच एजेंसी से भागने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। हालांकि 30 जनवरी दोपहर 2:30 बजे हेमंत सोरेन अपने झारखंड के आवास से निकलते हुए दिखे और अपने विधायकों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए। सूत्रों के मुताबिक बाइक से कुछ दूरी तय करने के बाद वो किसी अन्य साथी की कार से सड़क मार्ग से दिल्ली से झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे थे। सूत्र के मुताबिक 31 जनवरी को मुख्यमंत्री अपने वकील के साथ जांच एजेंसी के सामने पेश भी हो सकते हैं। जांच एजेंसी के द्वारा जब 10वां समन मुख्यमंत्री को भेजा गया था तब कहा गया था कि 28 तारीख तक यह आपको बताना है कि 31 जनवरी तक आपसे पूछताछ कब और कहां करनी है, यानी किस तारीख को आपकी पूछताछ करनी है और लोकेशन आपको कहां देना है, इसकी पूरी जानकारी देनी थी। सिर्फ अधिकारी 29 जनवरी को जब जांच एजेंसी की टीम एक विशेष ऑपरेशन के तहत सुबह करीब 2:30 बजे दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर में पहुंची तो उस समय वो वहां पर में थे ही नहीं, जिसके बाद जांच एजेंसी को भी होश उड़ गए क्योंकि वो ऑपरेशन फेल हो चुका था। जांच एजेंसी ईडी की बात करें या दिल्ली पुलिस की, किसी को भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे एक मुख्यमंत्री बाइक से यहां से निकल सकता है। दिल्ली वाले आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन वहां से जांच एजेंसी को करीब 36 लाख रुपए नकदी मिली थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की BMW कार को भी उनके दिल्ली आवास से ईडी मुख्यालय लाया गया। जांच एजेंसी ईडी के द्वारा 29 जनवरी की रात करीब 8 बजे मुख्यमंत्री की कार को सर्च किया गया। उसके बाद करीब 11 बजे एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महंगी BMW कार को उनके दिल्ली स्थित आवास से जब्त करके उन्हें ईडी मुख्यालय लाया गया। दरअसल जांच एजेंसी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, उस कार से आखिरी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने एक वकील के पास गए हुए थे। सूत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आखिरी लोकेशन
हेली रोड के आसपास देखा गया था। उसके बाद हेली रोड स्थित एक वकील के आवास में जाने के बाद जांच एजेंसी को चकमा देकर वो वहां से चुपके से निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद वो दिल्ली स्थित अपने आवास पर गए, जहां से वे तमाम लोगों को चकमा देने में कामयाब हो गए। वो तफ्तीशकर्ता उनके मूवमेंट पर में नजर रख रहे थे। हालांकि इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा अभी तक कोई जानकारी औपचारिक रूप से साझा नहीं की गई है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इस कार का प्रयोग बेहद संदिग्ध है, लिहाजा उस कार को फिलहाल ईडी के द्वारा जब्त कर लिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच एजेंसी से बचते हुए झारखंड तो पहुंच गए हैं, लेकिन क्या उनकी मुश्किलें यही खत्म होगी या मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है? यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आगे होता है क्या, हम झारखंड में अभी चल रही राजनीतिक उठा पटक पर में हमारी हर तरफ से नज़र बनी हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर में अभी भी मुख्य मीटिंगें चल रही है, उस पर में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। यह जैसे ही वहाँ की जानकारियाँ मिलती है हम आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ।